हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेड केयर पाथ के इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम पढ़ने वाले हैं एक अच्छा और इम्पोर्टेंट टॉपिक जो अपने एग्जाम के अंदर काफ़ी बार पूछा जाता है और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और इसका नाम है नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल बहुत ही ज़्यादा अपना जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो एग्जाम के लिए रहने वाला है। ये यूनिवर्सिटी एग्जाम के अंदर भी पूछा जाता है और जो अपने कंपटीशन जितने भी एग्जाम होते हैं उनके अंदर भी पूछा जाता है। ये RUHS के जो एग्जाम होने वाले हैं थर्ड सेमेस्टर के जो अभी एग्जाम होने वाले हैं उसके अंदर भी एक हाई हेल्ड पॉइंट है या फिर टॉपिक है जो अपना उसके अंदर पूछा जा सकता है। तो फिर देर किस बात की, इस टॉपिक को लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं अपने इस परिवार के साथ, मेड केयर पाथ के साथ। अपन सबसे पहले इम्यूनाइजेशन नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल होता क्या है उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल वह चीज़ है कि अपने जो जितने भी एरिया के अंदर वायरसेस के कारण जितने भी डिजीज होती चली आ रही हैं उनको प्रिवेंट करने के लिए अपन जो भी वैक्सीन्स है 0 से लेकर 16 ईयर के बच्चे को दी जाती है उनको अपन नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अंदर इंक्लूड करते हैं। ये एक स्टैंडर्ड जो इसके स्टैंडर्ड है वो पहले से फिक्स होते हैं, उन्हीं स्टैंडर्ड को अपन कंसिडर करके अपन क्या करते हैं, वैक्सीन प्रोवाइड करवाते हैं। वैक्सीन प्रोवाइड कराते हैं। वैक्सीन्स को अपन किस तरीके से प्रोवाइड करते हैं उसका क्लासिफिकेशन अपन ने कर रखा है। तो सबसे पहला क्लासिफिकेशन है एट द बर्थ। जन्म, बच्चे का जन्म होगा उस टाइम अपन कौन कौन सी वैक्सीन्स प्रोवाइड कराएंगे एक बच्चे को। तो उसके अंदर सबसे पहले एट द बर्थ के ऊपर अपन सबसे पहले BCG का जो वैक्सीन है वो लगाएंगे। BCG का मतलब होता है बेसाइल कैलेमेट गोरिन। ये गोरिन नाम का जो साइंटिस्ट था उसने जो BCG का जो वैक्सीन है वो खोजा था या फिर उसको डिस्कवर किया था, इसलिए इसको बेसाइल क्लेमेट गोरिन नाम बोलते हैं। इसका जो डोज है वो 0.05 रहता है, 0.05 ml। और ये प्रिवेंट करता है किससे, TB से। TB का मतलब ट्यूबरक्लोसिस से। ट्यूबरक्लोसिस, ये ट्यूबरक्लोसिस से क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा। और इसको इंजेक्ट कैसे करेंगे, तो इसको इंजेक्ट करेंगे लेफ्ट अपर आर्म पर। लेफ्ट अपर आर्म पर इसको इंजेक्ट करेंगे और इसका जो स्कार फॉर्मेशन हो जाता है, यानी कि अपन जहां पर भी इसका जो वैक्सीन करवाएंगे या फिर वैक्सीनेशन साइट जो भी होगी उसके ऊपर क्या होगा, इसका स्कार फॉर्मेशन हो जाएगा। स्कार फॉर्मेशन का मतलब क्या है कि स्कार फॉर्मेशन का मतलब यह है कि वो साइट है वो क्या हो जाएगी, डार्क हो जाएगी फॉर लाइफ टाइम के लिए। और इसको कौन से रूट के थ्रू दिया जाता है, तो इसको इंट्राडर्मली दिया जाता है। और इंट्राडर्मली आप सबको पता है कितने डिग्री पे दिया जाता है, 15 डिग्री पे दिया जाता है इंजेक्शन। उसके बाद में जो अगली वैक्सीन है वो OPV है, ओरल पोलियो वैक्सीन। ओरल पोलियो वैक्सीन का जो 0 डोज है वो 0 डोज कब लगाते हैं अपन, एट द बर्थ पे लगाते हैं, एट द बर्थ के ऊपर लगाते हैं। और ओरल पोलियो वैक्सीन है उसको अपन कितना देंगे, 2 ड्रॉप देंगे। कितना देंगे, 2 ड्रॉप देंगे। और इसका जो रूट है वो कौन सा होगा, ओरल रूट होगा, जो कि इसके फुल फॉर्म के अंदर ऑलरेडी मेंशन है। उसको टेक ओरली दिया जाता है और पोलियो से प्रिवेंट करता है। किससे प्रिवेंट करता है साथियों, पोलियो से प्रिवेंट करता है। और अगला जो अपना वैक्सीन है वो हेपेटाइटिस बी का है। हेपेटाइटिस बी का कौन सा डोज लगता है, बर्थ डोज लगता है। कौन सा डोज लगता है साथियों, बर्थ डोज लगता है। और बर्थ डोज कितने ml दिया जाता है, तो वो 0.5 ml दिया जाता है। इसको इंट्राडर्मली नहीं देते हैं, इसको क्या कैसे देते हैं, इंट्रामस्कुलरी इंजेक्ट करते हैं एट द 90 डिग्री। और कौन सी साइड पे देंगे, उसको वस्टस लेट्रियल्स पे देंगे। वस्टस लेट्रियल क्या है, ये एक प्रकार की साइड है, स्पेसिफिक साइड होती है जो थाई के अंदर होती है। और उसको इंट्रामस्कुलरी इंजेक्शन होते हैं जो अंडर 3 ईयर ओल्ड। अंडर 3 ईयर ओल्ड मतलब कि इसका मीन ये है कि जो जितने भी बच्चे 3 साल से छोटे हैं, 3 साल से छोटे जितने भी बेबीज हैं उनके अंदर अपन जितनी भी वैक्सीन्स है, जितनी भी IM वैक्सीन है वो किसके थ्रू देंगे, वो अपन देंगे वास्टस लेट्रियल्स के थ्रू देंगे। उसके बाद में अपनी जो 3 प्रकार के जो इस एट द बर्थ पे अपन 3 वैक्सीन लगाते हैं। सबसे पहली वैक्सीन BCG, उसके बाद में अपन ने देखा ओरल पोलियो और उसके बाद में हेपेटाइटिस बी। BCG देते हैं इंट्राडर्मली, OPV मतलब ओरल पोलियो ओरली दे देते हैं। और उसके बाद में अगले वाला हेपेटाइटिस बी अपन देते हैं इंट्रामस्कुलर VL साइड पर। उसके बाद में जो अपना अगला क्लासिफिकेशन है वो एट द 6 वीक, मतलब बच्चे और
अपनी जो बच्चे की मम्मी है उसको अपन कब बुलाएंगे वापस हॉस्पिटल के अंदर वैक्सीनेशन के लिए, वो अपन बुलाएंगे एट द 6 वीक पे। 6 वीक पे वो वापस आएंगे, तब अपन बीसीजी का टीका लगाएंगे। बीसीजी का टीका एक कंडीशन के अंदर लगाएंगे, वो कंडीशन ये है कि अपन ने यदि बर्थ टाइम पे बीसीजी का टीका या फिर बीसीजी का वैक्सीनेशन या इम्यूनाइजेशन नहीं किया है तो अपन कब दे सकते हैं, 6 वीक पे उस चाइल्ड के अंदर प्रोवाइड करा सकते हैं। पर इसके अंदर जो डोज है वो पहले 0.5 था, तो वो कम होकर कितना हो जाएगा, 0.05 ml हो जाएगा। ठीक है साथियों, उसके बाद में ये टीबी से प्रिवेंट करता है, लेफ्ट आर्म पे देते हैं और ये स्कार फॉर्मेशन कर देगा और इंट्राडर्मली ही देंगे इसको। ठीक है साथियों, अगला है ओरल पोलियो वैक्सीन। ओरल पोलियो वैक्सीन का जो 0 डोज था वो अपन ने एट द बर्थ पे लगा दिया था और एट द 6 वीक पे अपन कौन सा डोज लगा रहे हैं, डोज फर्स्ट लगा रहे हैं किसका, ओपीवी का। उस डोज फर्स्ट के अंदर 2 ड्रॉप अपन ओरली देंगे और ये पोलियो से क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा। उसके बाद में रोटा का फर्स्ट डोज कब दिया जा रहा है, 6 वीक पे दिया जा रहा है और उसके कितनी ड्रॉप दी जाएगी, 5 ड्रॉप दी जाएगी। प्रिवेंट फ्रॉम डायरिया, डायरिया से प्रिवेंट करने वाला कौन सा वैक्सीन है, तो ये रोटा वायरस वाला वैक्सीन है, इसको ओरली दिया जाएगा। उसके बाद में इसके अंदर इंक्लूड है पेंटा का जो डोज फर्स्ट है वो पेंटा के अंदर आपको पता है कि 5 प्रकार की वैक्सीन इंक्लूड है। सबसे पहले डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टिटनस, हीमोफिलिस इन्फ्लुएंजा टाइप बी, हीमोफिलिस इन्फ्लुएंजा टाइप बी, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टिटनस, ये 5 प्रकार की जो वैक्सीन है वो पेंटा के अंदर इंक्लूड है और पेंटा को 0.5 ml अपन उसके अंदर डोज रखेंगे। उसके बाद में इंट्रामस्कुलर इंजेक्ट करेंगे एट द 90 डिग्री एंगल पर और उसको भी वस्टुरस, ये लेटरियल जो साइट होती है वहां पे अपन प्रोवाइड कराएंगे। उसके बाद में FIPV, फ्रैक्शनल इनएक्टिवेटेड पोलियो वायरस वैक्सीन। ये FIPV क्या है, ये हाईली इफेक्टिव स्ट्रेटेजी है फॉर पोलियो इरिडेक्शन। पोलियो को इरिडेक्स करने के लिए एक दूसरी वैक्सीन है, उसका डोज फर्स्ट अपन कहाँ लगा रहे हैं, एट द 6 वीक पे लगा रहे हैं। मतलब कि जितने भी फर्स्ट डोज हैं वो सारे के सारे 6 वीक में लग रहे हैं और 6 वीक में 6 वैक्सीन लग रही है। मतलब 6 वीक के अंदर क्या क्या हो रहा है, 6 वैक्सीन लग रही है और सबके डोज क्या है, डोज फर्स्ट है। ठीक है साथियों, उसके बाद में जो पीसीवी का फर्स्ट वाला है वो भी अपन इसके अंदर 6 वीक के अंदर लगाएंगे। 6 वीक के अंदर पीसीवी का मतलब होता है न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन। न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन का भी फर्स्ट डोज अपन जो किसके अंदर इंक्लूड कर रहे हैं, वो 6 वीक के अंदर इंक्लूड कर रहे हैं और उसका भी 0.5 ml है, इंट्रामस्कुलरी इंजेक्ट करेंगे VL साइट पर। और पीसीवी वैक्सीन है वो क्या करती है, क्रूशियल प्रोटेक्ट करती है इन्फेंट्स को अगेंस्ट स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई। मतलब कि छोटे बच्चे होते हैं उनके अंदर आप सबने देखा होगा कि न्यूमोनिया की कंडीशन अकर हो जाती है, उसको बचाने के लिए अपन पीसीवी का जो फर्स्ट न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन है वो अपन उसको प्रोवाइड करवाएंगे। उसके बाद में एट द 10 वीक, 10वें वीक पर अपन बच्चे और उसकी माता जी को वापस अपन हॉस्पिटल के अंदर बुलाएंगे और उनको अब सेकेंड डोज की कौन कौन से अपन वैक्सीनेशन करवाएंगे। सबसे पहले ओरल पोलियो वैक्सीन की सेकेंड डोज लगेगी, उसकी 2 ड्रॉप लगेगी, प्रिवेंट फ्रॉम पोलियो, टेक ओरली दी जाएगी। उसके बाद में रोटा वायरस की भी सेकेंड डोज 10 वीक पे लग रही है और इसकी 5 ड्रॉप दी जा रही है और प्रिवेंट करेगी डायरिया से, ओरली दी जाएगी। ओके साथियों, उसके बाद में पेंटा का भी सेकंड डोज लग रहा है, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टिटनस, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी, उसका सेकंड डोज लग रहा है और डोज कितना है, 0.5 ml है। इंट्रामस्कुलरी इंजेक्ट करते हैं एट द साइट ऑफ VL। ठीक है साथियों, अब अपन यहाँ पे देख सकते हैं कि एट द 10 वीक पे अपन टोटल कितने वैक्सीनेशन कर रहे हैं, अपन 3 वैक्सीनेशन कर रहे हैं। कितने वैक्सीनेशन, 3, ओपीवी, रोटा और पेंटा। ओपीवी का सेकंड, रोटा का सेकंड और पेंटा का भी सेकंड डोज इसके अंदर लग रहा होगा। उसके बाद में एट द 14 वीक पे अपन वापस बच्चे और उस माँ को वापस बुलाएंगे और उसके अंदर थर्ड डोज लगवाएंगे। किस किस का, ओपीवी का थर्ड डोज लगेगा 14 वीक के अंदर और उसके बाद में 2 ड्रॉप प्रिवेंट फ्रॉम पोलियो, टेक ओरली दिया जाएगा और रोटा वायरस का भी थर्ड डोज है वो अपन इंजेक्ट
थर्ड डोज प्रोवाइड करवाएंगे उस बेबी को, उसकी 5 ड्रॉप ओरली देंगे, प्रिवेंट फ्रॉम डायरिया। ठीक है, पेंटा का भी थर्ड डोज देगा, डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टिटनस, हीमोफिलिस इन्फ्लुएंजा टाइप बी। पेंटा का आप सबको जो जितना भी कॉम्बिनेशन ऑफ वैक्सीन है वो याद रखना है कि डिप्थीरिया के अंदर देंगे, पर्टुसिस के अंदर देंगे, टिटनस में देंगे, हीमोफिलिस इन्फ्लुएंजा टाइप बी के अंदर अपन ये प्रोवाइड करवाने वाले। 0.5 ml रहने वाला है, इंट्रामस्कुलर एट द साइट ऑफ वीएल। 3 साल से जितने भी छोटे बच्चे होते हैं उनके अंदर वीएल साइट पे ही इंट्रामस्कुलर वैक्सीनेशन प्रोवाइड किया जाता है। FIPV फ्रैक्शनल इनएक्टिवेटेड पोलियो वायरस वैक्सीन का सेकेंड डोज लगेगा। आप सब पूछोगे कि फर्स्ट डोज कहाँ लगता है? फर्स्ट डोज इसका लगता है 6 वीक में, इसका फर्स्ट डोज है वो लगने वाला है। इसका 0.1 ml रहने वाला है, इंट्राडर्मली अपन प्रोवाइड करवाएंगे। हाईली इफेक्टिव स्ट्रेटेजी फॉर पोलियो रिडक्शन। इफ FIPV नॉट गिवन एट 6 वीक पे अपन इसको यदि नहीं देते हैं तो डायरेक्टली अपन IPV का जो 14 वीक पे है उसको अपन IME इंजेक्ट कर सकते हैं 0.5 ml पर। इसका मतलब है कि अपन यदि FIPV 6 वीक पे प्रोवाइड नहीं करवा पा रहे हैं तो अपन क्या करेंगे, देन IPV का जो है वो अपन 14 वीक पे 0.5 ml IM प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है साथियों, ये 10 वीक पे अगली जो लास्ट वैक्सीन है वो है PCV न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन का सेकेंड डोज लग रहा है। और ये डोज कितना 0.5 ml रहने वाला है, इंट्रामस्कुलर इंजेक्टेड एट द 90 डिग्री इन VL साइट पे दिया जाएगा, IM दिया जाएगा। उसके बाद में ये PCV क्या करने वाली है, ये स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई से बेबी का बचाव करने वाली एट द मंथ ऑफ 9th। अब 9th मंथ पे अपन वापस उस बच्चे और उसकी मम्मी को वापस बुलाएंगे हॉस्पिटल के अंदर। उसमें सबसे पहले जो मीजल्स की वैक्सीन है वो सबसे पहले कौन से मंथ में दी जा रही है? 9 मंथ पे दी जा रही है। उसका डोज क्या रहने वाला है? उसका डोज रहने वाला है 0.5 का। और सबकुटेनियस जो पहली वैक्सीनेशन करवाया जा रहा है सबकुटेनियस, वो कौन सा है? मीजल वैक्सीन है। ये बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखने के लायक बात है। उसके बाद में जो साइट है वो राइट अपर आर्म पे दिया जाने वाला ये वैक्सीन है। कौन सा? मीजल्स वाला, राइट अपर आर्म पे। उसके बाद में ये डाइल्यूट करेंगे सबसे पहले अपन इसको स्टेराइल वाटर के अंदर 4 आवर के लिए। उसके बाद में अपन इसको प्रोवाइड करवाएंगे। उसके बाद में 9 मंथ में सबसे पहले मीजल्स वाली वैक्सीन हो गई। उसके बाद में अपन विटामिन ए वाली जो वैक्सीन है उसको देखते हैं। विटामिन ए का डोज है वो 1 ml रहता है, ओरली दी जाती है और ये एवरी 6 मंथ के अंदर प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, एवरी 6 मंथ के अंदर प्रोवाइड की जाएगी। इसके टोटल 9 डोज दिए जाएंगे। 5 साल तक इसके जो वैक्सीनेशन है वो चलेगा और ये प्रिवेंट करता है नाइट ब्लाइंडनेस से और इसको स्टोर किया जाता है रूम टेम्परेचर पे। अब इसमें अपन 9 डोज किस प्रकार से दिए जा रहे हैं उनको अपन समझेंगे। तो एक डोज यहाँ पे दिया जाएगा, एक डोज यहाँ पे, एक डोज यहाँ पे दिया जाएगा, एक डोज यहाँ पे दिया जाएगा, एक यहाँ पे दिया जाएगा, एक यहाँ पे दिया जाएगा और एक यहाँ पे दिया जाएगा। ये 1 2 3 4 5 6 7 और 8 और एक शुरुआत में दिया जाता है जो 2 ml का होता है वो। टोटल इसके कितने डोज दिए जाते हैं? 9 दिए जाते हैं। ठीक है साथियों, ये आप सबको समझ में आ गया होगा। और उसके बाद में अपन आगे का जो देखते हैं वो ये रहने वाला है। इनके बीच का जो डिफरेंस है वो कितने मंथ का रहने वाला है? वो 6 मंथ का रहने वाला है। इसके बीच में 6 मंथ 6 मंथ 6 मंथ 6 मंथ 6 मंथ 6 मंथ और 6 मंथ। ठीक है साथियों, और सबसे पहला जो डिफरेंस है जैसे कि 9 to 18 मतलब कि ये जो डिफरेंस रहने वाला है वो कितने का रहने वाला है? तो आप 9 से 18 के बीच में 9 का देख रहे हो। शुरुआत में 9 महीने का डिफरेंस रहने वाला है। उसके बाद में 6 मंथ का जो है वो डिफरेंस रहने वाला है और टोटल इसके 9 डोज दिए जाएंगे। ठीक है साथियों, ये आप सबको समझ में आ गया होगा। उसके बाद में अपन PCV देखते हैं। PCV न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन का बूस्टर डोज लग रहा है। उसके 2 डोज अपन ने पहले लगवा दिए थे, अब ये बूस्टर डोज लग रहा है। इसका भी क्वांटिटी जो डोज है वो 0.5 ml रहने वाला है। और उसके बाद में ये इंजेक्ट कौन सी साइट पे किया जाएगा? VL साइट पे किया जाएगा और 90 डिग्री पे दिया जाने वाला है। उसके बाद में FIPV फ्रैक्शनल इनएक्टिवेटेड पोलियो वायरस भी इसका बूस्टर डोज लगेगा। कब लग रहा है ये? एट द 9th मंथ पे। आप सबको यहाँ पे दिख रहा है एट द 9th मंथ पे मीजल्स, विटामिन ए, PCV
FIPV लग रहा है, बूस्टर डोज ये लग रहा है। ठीक है साथियों, उसके बाद में जो 9th मंथ पे एक विशेष स्पेसिफिक वैक्सीनेशन किया जा रहा है, वो कौन सा किया जा रहा है? वो किया जा रहा है जापानीज इंसेफेलाइटिस। जापानीज इंसेफेलाइटिस ये एंडेमिक एरिया के अंदर ही प्रोवाइड किया जाता है। एंडेमिक एरिया मतलब किसी भी एरिया के स्पेसिफिक अकॉर्डिंग जो डिजीज है वो फैल रही है, तो उसके अकॉर्डिंग अपन उसमें जापानीज इंसेफेलाइटिस का जो वैक्सीनेशन है वो प्रोवाइड करवाते थे। उसके बाद में अगला जो है वो 16 to 24 मंथ पे वैक्सीनेशन करवाएंगे, तब अपन उस बच्चे और उसकी मदर को वापस हॉस्पिटल के अंदर बुलाएंगे, तब अपन उसको DPT बूस्टर देंगे। DPT बूस्टर का मतलब है डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टिटनस का जो बूस्टर डोज है वो अपन कब प्रोवाइड करवा रहे हैं? 16 to 24 मंथ के अंदर करवा रहे हैं। उसका डोज रहने वाला 0.5 ml इंट्रामस्कुलर देंगे। और कब कहाँ पे साइड क्या रहने वाली है? तो एंटीरियो लेटरल साइट ऑफ द मिड थाई, मिड थाई, एंटीरियो लेटरल साइड ऑफ द मिड थाई, थाई के अंदर अपन उसको प्रोवाइड करवाएंगे। उसके बाद में MMR वैक्सीन, मीजल मम्स रूबेला की जो वैक्सीन है वो प्रोवाइड की जा रही है। कहाँ कब की जा रही है? 9 to 24 मंथ के अंदर प्रोवाइड की जा रही है। और 16 to 24, ठीक है साथियों, 16 to 24 के अंदर ये अपन MMR का वैक्सीनेशन करवा रहे हैं। वो 0.5 ml है। सबकुटेनियस में दो आएंगे। सबसे पहले अपन ने ऊपर देखा था सबकुटेनियस का, कब देखा था? यहाँ पे अपन ने सबकुटेनियस के अंदर ये देखा था मीजल्स वैक्सीन देखा था। मीजल्स का ही जो दूसरा पार्ट है MMR, मीजल्स मम्स रूबेला, वो अपन सबकुटेनियस में देने वाले हैं। 0.5 ml रहने वाला राइट अपर आर्म पे देंगे। ठीक है, उसके बाद में 5 to 6 ईयर जो हो जाएगा, उसके बाद में अपन उस बच्चे को हॉस्पिटल में वैक्सीनेशन के लिए बुलाएंगे, तब अपन DPT बूस्टर का सेकंड डोज प्रोवाइड करवाएंगे। डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टिटनस उसके अंदर इंक्लूड होगा। 0.5 ml का डोज रहने वाला है। इंट्रामस्कुलर IM दिया जाता है, डेल्टोइड मसल पे अपन उसको प्रोवाइड करवाएंगे। उसके बाद में जो 10 ईयर पे देने वाले हैं, 10 ईयर हो जाएंगे, उसके बाद में अपन बच्चे को वापस हॉस्पिटल के अंदर बुलाते हैं, तब अपन टिटनस का जो बूस्टर डोज फर्स्ट है, टिटनस अपन पहले लगा रहे थे पेंटा में, पेंटा के बाद में अपन पेंटा का सेकंड डोज में लगवा रहे थे। सेकंड डोज के बाद में अपन DPT फर्स्ट के अंदर लगवा रहे हैं, और उसके बाद में DPT का सेकंड डोज है उसके अंदर अपन लगवा रहे हैं। अब अपन TT का बूस्टर डोज है वो लगवा रहे हैं। इंट्रामस्कुलरी लगेगा, डेल्टोइड मसल पे लगेगा। उसके बाद में 8 to 16 ईयर, ये लास्ट ईयर है जहाँ पे वैक्सीनेशन खत्म होने वाला है। वहाँ पे कौन सा वैक्सीनेशन करवाने वाले हैं अपन? TT का जो बूस्टर डोज सेकंड है वो करवाने वाले हैं। 0.5 ml उसकी क्वांटिटी या फिर उसका डोज रहने वाला है। इंट्रामस्कुलरी प्रोवाइड करवाएंगे साइड ऑफ द मिड थाई डेल्टोइड मसल के अंदर। उसके बाद में आप सबको स्पेसिफिक जो अपन इसको याद रख पाए उस तरीके से मैं आप सबको बता रहा हूं कि जो इंट्राडर्मली वैक्सीनेशन करवाया जाता है वो कौन कौन सी वैक्सीन का करवाया जा रहा है इंट्राडर्मली। एक तो BCG का और FIPV का, और BCG और FIPV इंट्राडर्मली दी जाती है। तो इंट्राडर्मली दी जाने वाली वैक्सीन का जो डोज है वो कितना रहने वाला है? 0.1 ml रहने वाला है। उसके बाद में जो सबकुटेनियस है, सबकुटेनियस में एक ही दिया जाता है, मीजल्स और MMR और मीजल्स को एक ही बोला जाता है, क्योंकि मीजल्स मम्स रूबेला दिया जाता है जो लास्ट में दिया जाता है, और मीजल्स का जो मेन है वो पहले दिया जाता है, और इसका 0.5 ml रहने वाला है डोज। उसके बाद में ओरली कौन कौन सी वैक्सीन प्रोवाइड की जा रही है? OPV की जा रही है, रोटा की जा रही है, विटामिन A की जा रही है। OPV में 2 ड्रॉप दी जाएगी, रोटा के अंदर 5 ड्रॉप दी जाएगी, और विटामिन A के अंदर 1 ml, जो 1 ml या फिर 1 ml शुरुआत में देंगे, उसके बाद में 2 ml, 1 ml बाद में दी जाएगी 6 मंथ, जिसकी 6 मंथ पूरे हुए उसके बाद में 6 मंथ में वापस 1 ml, और शुरुआत में जो 9 to 18 के बीच में है वो 2 ml दी जाएगी। उसके बाद में ऑल रिमेनिंग बाकी जितनी भी वैक्सीन बचती है वो IM दी जाएगी और 0.5 ml पे दी जाएगी। इफ एज लेस देन 3 है तो उसको VL साइड पे दी जाएगी। सबसे पहले अपन ने देखा ID 2 दिए जाते हैं, BCG और FIPV। सबकुटेनियस पे मीजल्स दिया जाता है, ओरली OPV, रोटा और विटामिन A का दिया जाएगा, और ये बाकी जितने भी रिमेनिंग है वो IM दिए जाएंगे। उसके बाद में मैं आपको एक टेबल के थ्रू समझा देता हूँ, वापस से पूरा रिकॉल करवा देता हूँ। तो सबसे पहले एट द बर्थ में BCG दिया जाएगा, ओरल पोलियो दिया जाएगा और हेपेटाइटिस बी दिया जाएगा। ये ओरली दिया जाता है, और ये इंट्राडर्मली दिया जाता है, और ये इंट्रामस्कुलर दिया जाता है। ये वापस ओरली दिया जाएगा। फ्रैक्शनल भी
उसमें दिया जाएगा इंट्राडर्मली दिया जाएगा, और पेंटावेलेंट भी इंट्रामस्कुलर में दिया जाएगा, रोटा वायरस जो है ओरली दिया जाएगा, और न्यूमोकोकल उसके बाद में दिया जाएगा। उसके बाद में 10 वीक्स पे ओरल पोलियो का दिया जाएगा, पेंटावेलेंट और रोटा वायरस। ये 6 वीक्स के अंदर इन सब का पहला डोज लगेगा, पहला डोज लगेगा, पहला डोज लगेगा, पहला डोज लगेगा। और इसके अंदर ओरल पोलियो का जो है 0 डोज लग रहा है। कौन सा डोज लग रहा है साथियों? 0 डोज लग रहा है, और उसमें सब में पहला डोज लग रहा है। मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, ओरल का यहाँ पे कौन सा लग रहा है? 0 लग रहा है, और यहाँ पे ओरल का कौन सा लग रहा है? फर्स्ट लग रहा है। यहाँ पर भी ये IPV का फर्स्ट लग रहा है, पेंटा का फर्स्ट लग रहा है, रोटा का फर्स्ट लग रहा है। उसके बाद में ओरल का यहाँ पे सेकंड डोज लग रहा है, पेंटा का सेकंड डोज लग रहा है, रोटा का भी सेकंड डोज लग रहा है। और उसके बाद में ओरल का यहाँ पे कौन सा लगने वाला है? यहाँ पे ओरल का जो थर्ड डोज है वो लग रहा है, IPV का थर्ड लग रहा है, और पेंटा का थर्ड लग रहा है, और रोटा का भी थर्ड लग रहा है। और उसमें न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट जो 14 वीक पे लगने वाले हैं वो ओरल FIPV, IPV, पेंटावेलेंट, रोटा वायरस और न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट है। उसके बाद में अपन यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे 9 to 12 मंथ के अंदर मीजल्स का रूबेला लग रहा है, जापानीज इंसेफेलाइटिस इन इफ एंडेमिक कंडीशन के अंदर ये दिया जाएगा, न्यूमोकोकल वाला दिया जा रहा है, कॉन्जुगेट न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट स्ट्रेप्टो न्यूमोनिया से बचाने के लिए। उसके बाद में विटामिन ए का भी 9 to 12 मंथ के बीच में दिया जा रहा है, और DPT का भी कब दिया जा रहा है? कब दिया जा रहा है? 16 to 24 मंथ यहाँ पे मेंशन करने हैं, वो हो जाएंगे। वो DPT का यहाँ पे दिया जा रहा है। ओरल पोलियो, मीजल्स, रूबेला और जैपनीज इंसेफेलाइटिस एंडेमिक में लगा जाएगा विटामिन ए का। 5 to 6 ईयर में DPT लगेगा, और 10 to 16 ईयर में वापस TT और DT जो कि ये लास्ट में लग जाएंगे। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो इस टेबल की, और उसको अपन क्या कर सकते हैं? मेमोराइज कर सकते हैं। आप सबने यहाँ पे जितना भी नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल था उसके अंदर जितनी भी वैक्सीन इंक्लूड थी उनको अपन ने यहाँ पर देख लिया है। और आने वाले वीडियो में अपन इम्यूनिटी से रिलेटेड, अपने जो 3rd सेमेस्टर से रिलेटेड इम्यूनिटी के जो वीडियो है वो आने वाले हैं। तो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और नर्सिंग के इसी प्रकार से हाईलाइटेड टॉपिक्स को पढ़ने के लिए सब्सक्राइब करें, और अपने भविष्य को बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन बनाने की और ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल जो अपन ने इस वीडियो के अंदर कंप्लीटली देख चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक जुड़ने के लिए। थैंक यू।